नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी 2024 जो कि 2025 में एग्जाम संभावित है और अभी तक इसका कोई ऑफिशियली एग्जाम डेट नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसमें सभी कुछ सूचना मिलेगी और साथ ही साथ आपको पीडीएफ की जो भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल जाना पड़ेगा, वहाँ से हमको टेलीग्राम का आपका लिंक मिल जाएगा आपको। चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें क्या मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से लगभग आप देखेंगे तो पूरे एनटीपीसी के एग्जाम में जो 2020-21 में एग्जाम हुआ था, मेंसुरेशन से केवल इस टॉपिक से टोटल एग्जाम में लगभग 400 से 500 क्वेश्चन पूछे गए थे, 400 to 500। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 से 5 तो या इससे ज्यादा ही क्वेश्चन थे, मतलब 400-500 क्वेश्चन में इसे उससे फिल्टर किया हूँ। ओके, जो क्वेश्चन आपको करना जरूरी है और उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन जो है वह है। तो मतलब कुल मिला जुला के ये है कि अगर एनटीपीसी का आप एग्जाम देने वाले हैं तो मेंसुरेशन एक अच्छा टॉपिक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी कि इसमें जैसे कि अगर मान लीजिए अगर 3 क्वेश्चन आ रहा है तो 2 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, एक ही क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब पूछिएगा सर मेंसुरेशन होता क्या है, तब सिंपली जैसे प्रैक्टिस से देते हैं, कहीं देखते होंगे तो उसमें ट्रायंगल सुनते होंगे, ठीक, रेक्टेंगल सुनते होंगे, क्वाड्रिलेटरल सुनते होंगे, सर्कल सुनते होंगे और स्क्वायर, वर्ग सुनते होंगे, सिलेंडर सुनते होंगे, ये सब चीज सुनते होंगे। तो ये सब जो है ना मेंसुरेशन के अंदर ही आता है। ठीक, एंगल हो गया, एंगल वगैरह सब कोऑर्डिनेटर, ये क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है। अच्छा, ये सब चीजें जो है जैसे इस सब के कुछ ये सब ज्योमेट्री में भी आता है, ऐसा नहीं है कि केवल इसी में आता है। फिलहाल जियोमेट्री और मेंसुरेशन से ही अगर एग्जाम में टोटल मान लिया जाए ना तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कि 30 नंबर आप समझ जाइए 20% है। ओके, तो हमारे कहने का मतलब यही है कि इस टॉपिक आपको ठीक से करना पड़ेगा। ठीक से अगर इन द सेंस नहीं कि हाँ 3 महीना केवल यही टॉपिक करते रहे, अब बस उससे जो भी जिससे आपका काम चल जाए एग्जाम में आपको वो पढ़ना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मेंसुरेशन। आप लोगों से एक ही अनुरोध है, वो आप जानते हैं, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाकी आप कीजिए, आप अपना फर्ज निभाइए, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। आप लोगों को पूरा एनटीपीसी का ना पूरा ऐसा दे दूंगा कि आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 10-15 दिन में आपको लगने लगेगा। चैनल को आप ज्वाइन करके रेगुलर फॉलो करेंगे ना, 10-15 दिन में आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं हाँ हम मेरा लेवल बढ़ रहा है। समय लगता है भाई, पेड़ भी जब पेड़ को बोया जाता है, जब आप बीज डालते हैं तो वो भी ग्रो करने में तो पहले 4 से 5 दिन लगता है उसको बाहर निकलने में, फिर वह कुछ में 10 दिन भी लग जाते हैं। अब जैसे धनिया, लोग कहते हैं कि 21 दिन में होता है। खैर मैं धनिया का या किसी और का बात नहीं का, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ग्रो करके फल देने में टाइम लगता है। और जैसे मान लीजिए सेब का ही पेड़ है, ये डंगनी, यहाँ पर सेब लटक रहा है तो सेब ऐसे डायरेक्ट नहीं लटका है, वो भी धीरे धीरे पहले क्या है, बीज से ये अंकुरित हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रो किया, तब फिर जाके एक लंबा समय लगा इसमें। तो कुल मिला जुला के मेरे कहने का सेंस यही है। अच्छा देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, छोड़िए हटाइए वो सब बातें। ये क्वेश्चन देखिए कि जैसे एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप क्या है, 8 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको केवल हम ज्ञात करवा दें तो ये तो आप कहेंगे ये क्या करवा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या है, त्रिभुज को देखेंगे कौन कौन से त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल जो भी है, ट्रायंगल्स, उसको किस तरह उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक, उसमें एंगल के टाइप्स देखेंगे, ट्रायंगल में क्या क्या एंगल होता है। पहले ट्रायंगल देख ले या पहले एंगल देख ले, अगर एंगल देख लेते हैं तो ट्रायंगल देखना और आसान रहेगा, लेकिन मैं ट्रायंगल से स्टार्ट करूंगा क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि नहीं क्या बोल के और क्या पढ़ाना शुरू कर दिया। अब देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, तो ट्रायंगल देखिए इसमें पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद
रेक्टेंगल, सर्कल, और उसके बाद फिर स्क्वायर, क्यूब, क्यूबाइड, क्यूबाइड के बाद अगर लिया जाए ट्रेपेजियम हो गया, और इसके बाद फिर प्रिज्म, सिलेंडर, और ऐसे हम क्या है एक एक करके टॉपिक सभी कंप्लीट करेंगे। काफी लंबा है, टाइम लगेगा, एक दिन में एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। पहले कंसेप्ट कंप्लीट करते हैं एक वीडियो में। एक बार कंसेप्ट इसका सबका समझ जाइएगा तो आराम से क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत समस्या परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम ट्रायंगल से लेके चलते हैं। ट्रायंगल पहले क्या होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, कोई एक फिगर है इनक्लोज्ड बाय थ्री साइड, तीन साइड से बंद है कोई भी एक फिगर, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल में तीन ही साइड होता है। पहली बात ये हो गया। अब ट्रायंगल तीन साइड मिलके बन गया, ठीक। तो हम सपोज डेट कोई भी एक ट्रायंगल बना दिए, ये लो ये भी ट्रायंगल हो गया, ठीक। जैसे भी आप ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक, या तो फिर आप ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए। जब ये तीन साइड से बंद हो गया ट्रायंगल, लेकिन इसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है। जैसे बीमा का आपका होता है ना टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो सही इसका भी है। क्या है, सम ऑफ टू साइड्स। इसका सपोज हम ले लेते हैं इसका एक साइड ए, एक साइड बी, एक साइड सी। तो सम ऑफ टू साइड यानी कि ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी। मतलब क्या हो गया कि कोई भी दो साइड अगर आप उठा रहे हैं ट्रायंगल का, उसका सम जो है तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, इन तीनों जो ट्रायंगल के जो भी एंगल है, ये हमेशा इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो कंडीशन होगा, ठीक। तो अगर हम यहाँ बात करें, जैसे इसका हम ले लेते हैं नाम एंगल ए, इसका एंगल बी, एंगल सी, तो इसको कैपिटल में लिखिए ना, क्योंकि वो वर्टेक्स है, एंगल बी और एंगल सी, राइट। नेक्स्ट आगे देखा जाए। अच्छा, दूसरी बात, जैसे कि आप ये देखें तो यही मतलब कि क्या है, इसको या तो ये कर दीजिए ए प्लस बी है, तो बी प्लस सी ग्रेटर देन ए, ये हो जाएगा। या फिर इसी को अगर आप करेंगे क्या, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन बी। मतलब कि दो साइड का सम जो है हमेशा तीसरे साइड से बड़ा ही होगा, ठीक। और एंगल जो है इसके इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इतना तो हो गया होगा जहां तक समझ में आ गया होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल होने की प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी, डिफरेंस ऑफ एनी टू एंगल इज ऑलवेज लेसर देन, सॉरी, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स। सपोज दैट साइड ए ले लीजिए, इसको बी से घटा दीजिए। अब देखिए इसको ना मॉड में डाल दिया, क्यों, क्योंकि या तो ये माइनस भी हो सकता है। सपोज दैट आपने ए बड़ा है बी बड़ा है तो आपको पता नहीं है, तो आप सब पॉजिटिव मिल जाएगा। ये ऑलवेज लेस देंगे, मतलब छोटा हो किससे, सी से। उसी प्रकार बी माइनस सी जो है लेसर देन ए, सेम प्रकार मतलब इसी तरह से ए माइनस सी ये भी क्या होगा, लेस होगा किससे, बी से। ये होगी तीसरी प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल का तीसरी प्रॉपर्टी यहां से हो गया। कौन कौन से, एक तो यह हो गया कि दो साइड का सम, मतलब कि दो साइड का इसका सम जो है तीसरे साइड से ज्यादा होगा। दूसरा क्या हो गया, तीनों का सम, कौन तीनों, तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री होगा, मतलब 180 डिग्री होना चाहिए तभी जाकर ट्रायंगल बनेगा, ठीक। अच्छा, ट्रायंगल को भी एक पॉलीगॉन ही बोलते हैं जिसका साइड 3 होता है।
ट्रायंगल इज नथिंग बट अ पॉलीगॉन विच साइड इज 3। ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर हम बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी में 3 प्रॉपर्टी, फिलहाल इतना से आपका काम चल जाएगा। प्रॉपर्टी से बहुत सारे ट्रायंगल के हैं, बहुत सारे का मतलब ये नहीं, जितना आपको काम का है उतना से मतलब आप रखिए। चलिए ठीक है, अब ट्रायंगल के थोड़ा प्रकार देखते हैं, क्या कौन कौन से प्रकार होते हैं। अच्छा, किसी भी ट्रायंगल का एक चीज यहाँ पर और है, ये ट्रायंगल है तो इसका बाहर का, जैसे इन तीनों का हमने सम कर दिया कितना 180 डिग्री, तो ये जो बाहर का एंगल है ये इसके दोनों के बराबर होगा। चलिए वो आगे अब मिलेगा, क्वेश्चन के बेस पे इसको सॉल्व करके दिखाया जाएगा, तभी जाके मजा आएगा। तो फर्स्ट में हम ले रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका क्या है, पहली बात सभी साइड इसके बराबर होते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं साइड ए, एक हम ट्रायंगल लिए, पहली बात हम ट्रायंगल तो ले लें, तो ऐसे हम साइड कैसे ले लेंगे। ठीक, ये ट्रायंगल हो गया, इसका साइड एक ये है ए, एक ये है बी, एक ये है सी, और इसका हम अगर एंगल ले लें तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ले लिए। एक्चुअली इसका सी एक साइड का ए ले लेते हैं तो आराम लगता है। चलिए इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलेटरल जिसका साइड, सभी साइड ए जो है वो v के बराबर होना चाहिए और b जो है c के बराबर, मतलब कुल मिला जुला कर इसका कहने का मतलब ये है कि ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, देन अगर किसी भी ट्रायंगल का सभी साइड इक्वल है, सॉरी इक्वल टू 0 में शायद बोल दिया हूँ, इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल है, अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और क्वेश्चन आता है इससे, अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरी बात क्या है, सम ऑफ 3 एंगल जो है वो तो 180 डिग्री आपको पता है। ठीक, और इसमें क्या है, ऑल 3 एंगल और इक्वल विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब इसके तीनों एंगल जो है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के होना चाहिए, तभी जाकर के ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो यहां से आपने देखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के हमने क्या क्या कर लिया। एक तो इसका प्रॉपर्टी हमने जान लिया क्या, कि इसका सम जो है तीनों का एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है, तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। बाकी ए इसके तीनों साइड जो है बराबर होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। और दूसरी बात क्या देखें कि ऑल एंगल आर इक्वल और विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये भी हमने देख लिया। अच्छा, इसमें अब हम देखेंगे क्या है कि ये ट्रायंगल तो हम बना दिए, लेकिन ट्रायंगल का पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे। ठीक, टोटल ये पेरीमीटर कितना है, तो इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप जो है इसका क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब पूछेगा ई का है, तो ई इसका जो भी साइड है उसका सम। अब परिमाप मतलब अगर बोला जाए कि इसकी लंबाई चौड़ाई टोटल अगर बोला जाए, एक चक्कर आपको घुमाना है तब कितना दूर घूमिएगा, ये अगर 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, कितना घूमेंगे 15 मीटर, यही इसका परिमाप आपका निकला ना। तो इसका जो परिमाप हो गया वो कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पेरीमीटर हो गया। और इसको अगर हम सेमी पेरीमीटर बोले तो तब क्या बोलिएगा, सेमी मतलब उसका आधा, आधा नहीं आधा, a प्लस बी प्लस सी, इसको डिवाइड बाई 2, राइट, ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। किसी भी ट्रायंगल, किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में ये दोनों चीजें वही होती हैं। अब वहां पर साइड यहाँ पर आपने क्या लिया, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं क्या, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, कोई भी एक साइड ले लीजिए, क्या ले रहे हैं, x ले लीजिए। चलिए ये मतलब ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, तीनों साइड बराबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगर यही बोल दिया जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अब ये बोल रहे गुरुजी इतना तो बता दिए, सीओ बता दिए लगे हाथ का कि एरिया क्या होता है इसका, तो एरिया इसका जो हो जाएगा वो क्या होगा, √3/4 साइड, कोई एक साइड पकड़ करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक,
तो एरिया आपका निकल जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का मतलब क्या हो गया, √3/4 इंटू का साइड का स्क्वायर। ठीक, अब जैसे मान लीजिए आपका साइड 1 दे दिया, कुछ दे दिया, तो इसमें √3/4 का वैल्यू ध्यान में रखिए। √3/4 कैलकुलेशन में बहुत जगह हेल्प करता है। इसका वैल्यू जो होता है वो कितना हो जाता है, तो 0.433। ठीक, 0.433 ये इसका वैल्यू हो गया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी बहुत अच्छा हेल्प कर देता है। पॉइंट में आंसर देता है ना एग्जाम में, जब पॉइंट में आंसर देगा तो ऐसा देगा कि हाँ आपको इजी रहेगा। जैसे साइड अगर ले लिया 1 मीटर का, तो इसको आप कर सकते हैं आराम से, डायरेक्ट यही आंसर रख दीजिएगा 0.433। चलिए एरिया हो गया। अब अगर हम इसका हाइट का बात करें, HEIGHT होता है ना हाइट, तो हाइट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू का साइड। अब पूछेंगे ये कहां से आ गया, √3/2 इंटू का साइड इज हाइट। तो इसके लिए हम लेंगे नेक्स्ट पेज। देखिए आपका ट्रायंगल क्या था, इक्विलेटरल, यानी कि सभी भुजाएं इक्वल है, A B C। अब यहां से अगर आप सीधे कोई भी लाइन खींचा कर अगर हम इसमें परपेंडिकुलर लाइन यानी कि 90 डिग्री बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है, ये आपने ये बना दिया यानी ये 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। जिस अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक, तो इसका आप एरिया क्या करते हैं, 1/2 इंटू का बेस यानी कि आधार इंटू का हाइट यानी कि ऊंचाई, आधार इंटू का ऊंचाई। तो यहां से हम अगर बोले तो ट्रायंगल का ये ऊंचाई हो सकता है कि नहीं, अगर आपसे हम ये पूछें कि ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा कि ये होगा, तो आप बोलेंगे सर यही होगा, H होगा ना। ठीक, तो हम अगर यहां पर रखते हैं हाइट निकालेगा। पहले तो हमको ट्रायंगल का क्या है, एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता है क्या है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ये हो गया एरिया। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1/2 इंटू का हाइट, हाइट हम रख लिए, इंटू का बेस, बेस कितना है, बेस मतलब कि आधार, ये है आपका आधार। आधार ना बिगड़ पाए भाई। देखिए पहले सब बेसिक है, मजाक नहीं, ये सब बेसिक है, आराम से पढ़िए ध्यान लगा करके। ठीक, थोड़ा थका थका फील हो रहा है लेकिन चलता है। अब यहां से इसको कट फिट कीजिएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक, अब हमको यहां से क्या निकालना है, H निकालना है। अच्छा, बेस B जो है ये किसके बराबर है, तो A के बराबर है। तो यहां से आप क्या बोल देंगे कि H इंटू का A, ये हो गया, इधर कितना हो जाएगा, √3/2 A²। एक ठो ए अब ऐसे काट दीजिएगा। ठीक, रात हो गया, ऐसे भूख भी लग रही है बहुत लोगों को। H इज इक्वल टू √3/2 A। और हम अभी पीछे जो किए थे वो कुछ ऐसा ही था क्या, किसी ने नोट किया हो तो थोड़ा बताना। कुछ ऐसे ही इसी प्रकार का प्रतीक बना था वो हाइट का, √3/2 इंटू का A। तो ये मतलब कि हम जो लिखे थे वो सही लिखे थे, तो आपने भी अगर लिखा होगा तो सही लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि बहुत कुछ में ये हेल्प करता है। राइट एंगल बहुत ही प्यारा सा ये ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका वन ऑफ द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एटलीस्ट वन एंगल जो है इक्वल टू 90 डिग्री होगा। राइट, तो ये ट्रायंगल जो ये तो राइट एंगल है नहीं, हमको राइट एंगल करने के लिए, सॉरी गलत हो गया, एक लाइन ऐसे खींचिएगा, एक ऐसे, एक ऐसे, ये भी टेढ़ा क्यों हो रहा है यार, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका अगर हम लेते हैं ये बेस B, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा, देखो
हाइपोथेनस को बोलते हैं ना, यानी कि कर्ण। ठीक, तो यहां से अगर हम देखें तो हम क्या इसमें कह सकते हैं कि इसका अच्छा पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर भी होगा भाई, जितना घूम लिए तो बी प्लस एच प्लस, तो ये है इसका परपेंडिकुलर होगा, एक्चुअली मैंने हाइट लिख दिया, ये होगा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस, और ये तो बेस है, कैपिटल में लिख लो यार, आराम रहेगा। ठीक, अब एंगल में अगर लिखे तो यहाँ पर आपको मान लीजिए एक एंगल ये ए है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, बड़ा गड़बड़ हो गया यार ट्रायंगल, बहुत रफ कट फिट हो गया इसमें, वो ट्रायंगल बढ़िया, ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, राइट। ये आप इसको ले लीजिए क्या, परपेंडिकुलर, इसको आप ले लीजिए बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस, यानी कि लंब कर्ण आधार, आधार लिख देते हैं यार, आधार कर्ण, और ये हो जाएगा लंब। ठीक, लंब कर्ण आधार हो गया। अब इसको हम जैसे इसमें आप बोले तो पेरीमीटर तो आप बोल ही सकते हैं, तो आप बोल देंगे क्या, P प्लस बी प्लस एच हो गया पेरीमीटर, इसमें क्या है। अब इसको हम बोले कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये सभी को पता होगा। ठीक, अब इसी में आगे अगर बढ़ा जाए, पेरीमीटर भी हो गया और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, इसकी एरिया का बात किया जाए तो एरिया तो वही होता है जो अभी आपने देखा था, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू का बेस इंटू का हाइट, हाइट यानी कि पी है ना, यही ना ऊंचाई है इसकी, ये चौड़ाई है भाई, ऊंचाई नहीं है, ये स्लोप है भैया, अगर खड़ा कर दे ट्रायंगल को तो सही बनेगा। चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी इतना काफी है। फिलहाल ये अभी आपको बेसिक इसका नॉलेज दिया जा रहा है, ये सब चीजें से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सब क्वेश्चन के फॉर्मेट में किया जाएगा, केवल इसमें बैठ के टाइम नहीं बर्बाद करना है। चलिए नेक्स्ट में अगर ट्रायंगल का, तो नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर का ये है स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल ये मतलब कि क्या हो गया इसका, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, तो विषम बाहु त्रिभुज से मतलब समझ में आ रहा होगा कि इसकी जितनी भी बाहु यानी कि भुजाएं साइड से कोई भी बराबर नहीं होगा किसी के, सभी अलग अलग, मतलब कि अगर हम साइड से ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें, तो इसमें से ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि कोई किसी के बराबर नहीं होगा। असमानताएं देख रही हैं, स्केलेन ट्रायंगल में असमानताएं बहुत ज्यादा है, मतलब कि किसी से किसी का मैच नहीं खा रहा है, जान जाइए, सब एक दूसरे से भिड़े रहते हैं, हम तुमसे बड़ा तो हम तुमसे बड़ा, कल दुनिया में सही चल रहा है तो ट्रायंगल है। ओके, स्केलेन ट्रायंगल में हो गया। इसके बाद इसमें हम और क्या इसके बारे में बोल सकते हैं कि हमने ये देखा कि इसके साइड कोई भी बराबर नहीं हुई, लेकिन अभी हम एंगल तो देखे नहीं, ए बी सी, जब साइड बराबर नहीं हुए तो एंगल भी तो बराबर नहीं होगा, जो साइड सबसे बड़ा होगा उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे छोटा होगा उसके सामने का एंगल सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये ए, ठीक, ये बी, ये सी, यानी कि एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ओके, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है स्केलेन ट्रायंगल की। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके तीन कोण जो है कोई भी समान नहीं है, तीनों कोण एक दूसरे से भिन्न है, तो उसको कौन सा त्रिभुज कह सकते हैं हम, कौन सा त्रिभुज कहेंगे, तो वही हो गया विषम बाहु, मतलब कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, तीनों कोण बराबर नहीं है, तो भुजाएं भी बराबर नहीं होगी, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए इसका जो है पेरीमीटर,
अब आपको ये सर ये अब क्या बता रही, तो हम जानेंगे पेरीमीटर का होता है, तो क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, देखिए मैथमेटिक्स को जितना आराम से पढ़िएगा ना धीरे धीरे, उतना अच्छा वो आपका क्लियर होता जाएगा। जल्दीबाजी में मैथमेटिक्स पढ़ाई नहीं होती है। जिसको लग रहा होगा नहीं हाँ सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो या तो फिर वो पढ़े लिखे हैं। ठीक, एक ही कंडीशन हो सकता है वो पढ़े लिखे हो, क्योंकि मैथमेटिक्स समझने के लिए टाइम लगता है। आराम से मैथमेटिक्स जो आराम से पढ़ता है, तो अब देखिए वो क्लास करते होंगे, कोई भी कोचिंग भी आप जाते होंगे तो आराम से ऊपर लिख बताते होंगे आपको, उसके बाद फिर जाकर क्वेश्चन करते, क्वेश्चन में तेजी लाएंगे। ठीक, कंसेप्ट बताने में नहीं। आप कहीं भी पढ़िए, जब आप क्लास 12th में 10th में भी पढ़ रहे होंगे तो टीचर बहुत आराम से पढ़ाते थे, उनको पूरा दिया जाता था 1 साल का टाइम, वही उतना मैथमेटिक्स कंप्लीट करने में। क्यों? क्योंकि वो आपका जो है बेस बना रहे थे। ठीक है, तो यहाँ चलिए छोड़िए हटाइए वो सब बातें को। पेरीमीटर, पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ से अगर हम बात करें सेमी पेरीमीटर, मान लेते हैं ये एस, इसको हम मान लिए पी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यही बोलिएगा। अब हम हीरोज फार्मूला लगा देते हैं। देखिए भैया हमको इसका पेरीमीटर मिल गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया, ठीक, साइड के बारे में पता चल गया, एंगल के बारे में पता चल गया, बचा का इसका हमको एरिया भी मिल जाए तो हमारा इससे जी छूट जाए। तो एरिया के लिए हम इसमें क्या लगाएंगे, हीरोज, हीरोन्स, HERO, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या करता है, तो हीरोन फार्मूला के हिसाब से एरिया जो होता है AREA। अच्छा, एरिया आप निकालने के हीरोन फार्मूला से सभी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आइसोसेलेस का ही निकलिएगा। अगर आपको निकालने में दिक्कत हो रहा है फाइनोस फार्मूला लगाइए, हर ट्रायंगल का एरिया निकाल के साइड कीजिए। ठीक, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल है ना, विषम बाहु है, तो इसका एरिया हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक, तो अब आप कहिएगा सर ये क्या कर दिया आप, तो हम इसमें ये किए हैं कि देखिए यहाँ पर जो एस है वो है सेमी पेरीमीटर, और ये जो ए है साइड है। ये साइड कोई एक साइड मान लीजिए, ये ए है, दूसरा साइड जो है बी है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, यानी कि ए बी सी जो है इसमें लिख देते हैं ए बी एंड सी, ये क्या है, तो साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक, और एस इज सेमी पेरीमीटर हो गया। अब इसमें सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, साइड निकाल लीजिए, आपको ये पता चल गया, तो उसके बाद एरिया आप निकाल सकते हैं इससे। इससे मतलब किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, केवल इसी का नहीं, इसका नहीं, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट थ्योरम एक और बचता है, मतलब एक प्रकार का आउट ट्रायंगल है। अब कहिएगा सर ये कौन सा वाला है, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब कि समद्विबाहु, इसकी दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु ट्रायंगल, त्रिभुज। इसकी क्या है, तो पहली बात तो इसकी कोई भी दो भुजा आप ले लीजिए, कोई भी का मतलब जो देखने में लगे यार उसी को ना लेंगे। ठीक, इसको अगर आप ए मानते हैं तो ये भी ए हो जाएगा, कोई भी दो भुजाएं समान है। तो अगर ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है, हमने क्या बोला कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसके सामने की एंगल सबसे बड़ी होगी, सबसे छोटी भुजा के सामने की एंगल सबसे छोटी होगी। अब जिसकी भुजाएं बड़ी है उसकी एंगल क्या होगी, एंगल भी सॉरी, जिसकी भुजाएं बराबर है उसके सामने की एंगल क्या होगी, तो भी बराबर होगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि समद्विबाहु में पहली बात तो क्या हो गया कि इसमें दो साइड बराबर होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। दूसरी बात क्या हो गया, दो एंगल ये भी इक्वल होते हैं, ये भी हो गया। अब इसमें और चीजें क्या बचा, तो ये एंगल आप निकालिए ए बी सी साइड, तो इसको आप मान लीजिए बी, ठीक, साइड को।
यहाँ क्या होगा, मतलब एंगल इक्वल इक्वल तो उसका अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अपोजिट साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। अब इसका एरिया देखिए, पेरीमीटर अगर हम बात करें तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर जो हो जाएगा क्या, ए प्लस बी, यानी कि क्या हो जाएगा 2a+b हो जाएगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना बहुत बड़ी मैटर अब नहीं रहा आपके लिए भी, निकाल लेंगे ना, निकाल लोगे भाई। ठीक, पेरीमीटर ये हो गया। उसके बाद अब इसका एरिया की बात कर ले हम, तो एरिया कितना होगा, सब तो एरिया के ऊपर ही डिपेंड है। तो एरिया के लिए सबसे पहले तो आपकी ये बी जो कि बेस है, डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b²। अब आप कहेंगे कि ये सब क्या करवा रहे हैं, a² b² c² d², क्या है ये, एरिया इक्वल टू b/4 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b², मतलब 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसे के लिए। अब चलिए इसको हम देखते हैं कि आखिर आया कैसे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको आया कैसे। जैसे अब ये देखिए ट्रायंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड है यानी समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों साइड इसके बराबर हो गए, ये दो साइड अपने बराबर कर लिया। अच्छा, ये दो दो एंगल भी बराबर हो गए, एंगल बी और एंगल सी, यहाँ तक आपको पता है। अब इनका हमको हाइट चाहिए, क्या है, हमको एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, आधा इंटू का उसका ऊंचाई इंटू का उसका आधार। ठीक, आधा इंटू का ऊंचाई इंटू का आधार, मतलब उसका बेस। तो हम ऊंचाई निकालना है, इसके लिए ये होगा। ठीक, अच्छा, हम ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देते हैं हाइट निकालने के लिए, क्योंकि हमको हाइट तो पता है नहीं ना, हमने मान लिया कि हाइट कितना है, h है। तो हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने में हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या बोलता है, अब जैसे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पर हमने रख दिया। अच्छा, हमारा बेस कितना है, अगर ये हमारा टोटल जो है बी है, तो हम यहाँ से यहाँ, ये हम लेते हैं ना, ये हम ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, ये हम b/2 बोलेंगे। तो यहाँ पर b/2 ले लिया बेस का स्क्वायर, हमको ये हम मान लेते हैं। देखिए हमारा जो ट्रायंगल था वो अलग था, पूरा था, हम इसको आधा काट के किनारे निकाल लिए, हम आधे में काम करेंगे। ये मेरा ट्रायंगल हो गया, वो अपना ट्रायंगल ले जाओ। ठीक, ये मेरा है। ठीक, चलिए ठीक, यहाँ से तो ये जो बचा हमारा बेस क्या है, यहाँ तक था, यहाँ तक था ना, लेकिन हम इधर इसको काट के निकाल दिए, चलो साइड में। तो ये हमारा बेस यानी कि बी, इसका आधा बचा, तो यहाँ से हम आधा का इसका, अब ये हमारा हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, ये हमारा ए है, पता है। अब ये हो गया एच, तो यहाँ पर से हम यही किए हैं क्या कि a² इक्वल टू h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा a² इक्वल टू h² प्लस b/2 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से इसका काम खत्म। अब यहीं से हम h का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा, दाएं बाएं कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सेम देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, h का स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस b² डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम किए, तोड़े फोड़े काटे पीटे, h इक्वल टू हमारा ये आ गया। तो यहाँ से h इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 4a² स्क्वायर रूट ऑफ 4a² माइनस b²। तो ये हमारा h का वैल्यू आ गया। क्या है ये, हाइट। अब हमको एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए हमको क्या चाहता है, आधा इंटू का हाइट इंटू का बेस। तो बेस तो हमारा ये पूरा हो गया, ये पूरा बेस है, हमको ये हाइट पूरा ट्रायंगल चाहिए। या तो देखिए, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, तो भी इसका ट्रायंगल एरिया आ जाएगा। या तो फिर अब इसको एरिया इसका पूरा निकालिए हाइट और बेस मान करके, तो 1/2 तो आप करिए दिए। ठीक, हाइट आपको पता है, और बेस कितना है इसका, बेस हो गया 2, सॉरी बेस ये हो गया b। अब इंटू का हाइट कितना है, तो 1/2 स्क्वायर रूट 4a² माइनस b², यही था ना। तो यहां से आपका अगर देखेंगे तो एरिया हमारा जो बचा, एरिया जो आया b/4, बेस 1/2 इंटू का बेस,
और यहां से हमारा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस कौन सा है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही आपका है आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया। तो आपने यहाँ पर चार है, तो हमने यहाँ पर चार ट्रायंगल देखा। कौन कौन सा? एक तो हमने देखा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, दूसरा इक्विलेटरल, थर्ड स्केलिन एंगल ट्रायंगल, ठीक, कौन सा ट्रायंगल था? स्केलिन ट्रायंगल, SCALEN नहीं होता दोस्त, स्केलिन ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया था क्या था? हाफ इंटू का बेस इंटू का हाइट। इक्विलेटरल का क्या था? √3/4 a स्क्वायर। स्केलिन का क्या था? जिसकी साइड कोई बराबर नहीं थी, यानी कि हमको सभी साइड को लेना पड़ेगा। इसका क्या लिए थे हम? स्क्वायर रूट s, जो कि पेरीमीटर था s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, चलो c ऐसे होगा, ठीक। और आइसोसेलेस का हमने अभी लास्ट टाइम निकाला क्या? तो b/4 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर, ये a है, x मत समझना, माइनस का b स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यही हमारा चार यहाँ से एरिया निकले, और ये चारों एरिया और इसकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह प्राप्त किया गया है सभी बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए ट्रायंगल ही करते हैं, बाकी इसके आगे जो है रेक्टेंगल, राउम्बस, ट्रेपेजियम सभी कुछ करवाया जाएगा। तो आज इस ट्रायंगल का जो भी है इस कंसेप्ट को कंफर्म कीजिए, क्लियर कीजिए। इसके और भी चीजें भी हैं, लेकिन वो सब जियोमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाते हैं, तो वो सब उसमें देखे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से यही अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थोड़ा देखिएगा चैनल को, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो वगैरह, तो थोड़ा मेरा भी वॉच टाइम बढ़ेगा, थोड़ा मुझे भी फायदा होगा। बाकी आपकी जैसी मर्जी, देखिएगा तो अच्छा है, नहीं दिखिएगा तो भी अच्छा है मेरे लिए क्या, अब देखिएगा तो आपको फायदा होगा, सिंपल बात। मुझे भी फायदा होगा, आपके फायदा होने से मेरा फायदा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।